राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको माघ मास की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। सरयू नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में पंडित देवदत्त शास्त्री बच्चों को पढ़ाया करते थे। शास्त्री जी नियम के बड़े ही पक्के थे। वे सुबह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते, सरयू तट पर पहुंचकर शीतल जल में स्नान करते, उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते, एक लोटा पानी सूर्य को चढ़ाकर घर लौट आते। कोई सा भी मौसम हो, कैसा भी दिन हो, शास्त्री जी अपनी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आने देते थे। वे हर साल कार्तिक और बैसाख और माघ मास का स्नान इसी तरह करते थे और वो व्रत भी करते थे। शास्त्री जी के 3 लड़के थे। शास्त्री जी अपने बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई कराई, बहुत अच्छी शिक्षा दी। बच्चे बड़े हुए तो तीनों अपने अपने रोजगार में लग गए। सभी का विवाह हुआ, सभी ने अपनी अपनी गृहस्थी संभाल ली। समय बीतता गया, शास्त्री जी बूढ़े हो चले। चलने फिरने में उन्हें बड़ी परेशानी आने लगी। आंखों से कम दिखाई देने लगा। छड़ी की सहायता से वे धीरे धीरे चलते थे और अपना नित्य का नियम निभाते थे। माघ मास का महीना आने वाला था। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, सुबह ठीक से चला नहीं जाता। माघ मास का मैं स्नान छोड़ना नहीं चाहता। मन करता है घर पर ही सुबह सुबह कोई एक कलश सरयू नदी का पानी लाकर दे दे तो मैं यहीं स्नान कर लूं। बचपन से ही मैंने सरयू नदी में स्नान किया है। मैंने कभी भी नल और बावड़ी या कुएं के पानी से स्नान नहीं किया। फिर मैं माघ मास में इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। तब उसकी पत्नी ने कहा, 3 आज्ञाकारी पुत्र हैं आपके, 3 3 बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, आपको किस बात की कमी है। बहुओं से कहो वे बारी बारी से तीनों एक कलश जल सरयू नदी में से आपको लाकर दे देगी। आप घर पर ही माघ मास का स्नान कर लिया करें। पत्नी की बात शास्त्री जी को अच्छी लगी। वे अपनी बड़ी बहू के पास गए। बहू ने आदर से उनके पांव छुए और आसन पर बैठाया और एक लोटे में गरम गाय का दूध और एक कटोरी में मिश्री दी। शास्त्री जी ने मिश्री की डली को मुंह में डाला और दूध गटक लिया। फिर बहू से बोले, बहू, माघ का महीना आने वाला है। मैं माघ मास में स्नान सरयू नदी पर ही करता, लेकिन तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं सुबह सुबह चल नहीं पाता हूँ। सोचता हूँ घर पर ही स्नान कर लूँ। क्या तुम रोज एक कलश पानी सरयू नदी में से भर कर ला दोगी ताकि मेरा माघ मास का स्नान हो जाए। माथे का घूंघट थोड़ा लंबा खींचकर बहू बोली, पिताजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। फिर मेरे कलश में भी छेद हो रहा है। नदी से घर तक पहुँचते पहुँचते कलश में आधा पानी ही रह जाएगा। देवर जी के पास नया कलश है, देवरानी से कह देती हूँ, वह आपके लिए पानी ला देगी। शास्त्री जी कुछ कहते इससे पहले ही मंजली बहू बोली, ताजी, कलश तो मेरा नया है, परंतु मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। बच्चे भी छोटे हैं, घर का भी काम देखना पड़ता है। आप सबसे छोटी बहू से कह दीजिए, वो आपका काम कर देगी। शास्त्री जी लाठी लेकर खड़े हुए और कहा कि तुम्हें उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप उससे बात कर लूँगा। इतना कहकर शास्त्री जी वापस चल पड़े। अभी वो थोड़ी दूर ही गए थे कि उन्हें दोनों बहुओं के कटु वचन सुनाई पड़े। बड़ी बहू मंजली बहू से कह रही थी, अरे बहन, कलसी तो मेरी तांबे की है, एकदम टनाटन, छेद भी नहीं है, पर इतनी दूर ठंड में जाकर पानी भर के लाऊं। हम सब भी तो नल के पानी से नहाते हैं। ससुर जी नल के पानी से नहा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। बड़ी बहू की हाँ में हाँ मिलाती हुई मंजली बहू बोली, हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। मन चंगा तो कटौती में गंगा। पानी तो पानी है, चाहे वो सरयू नदी का हो चाहे नल का हो। दोनों की बातें सुनकर शास्त्री जी का मन खट्टा हो गया। तीसरी बहू से कुछ पूछना सुनना उन्हें बेकार लगा। उदास मन
करके वो वापस घर आ गए। उस रात उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आई। सोच रहे थे उम्र भर का नियम बुढ़ापे में टूट जाएगा। सुबह चिड़िया चहचहाने लगी। शास्त्री जी फिर भी नहीं उठे। पत्नी ने उन्हें इतनी देर तक बिस्तर पर पड़े देखा तो वो समझ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, सभी अंगुलियां बराबर नहीं होती। आपने छोटी बहू से तो कुछ कहा नहीं और उदास होकर आप लौट आए। देखिए तो सही, आपके लिए सरयू नदी से पानी का कलश छोटी बहू भरकर लाई है। शास्त्री जी का सारा क्रोध छूमंतर हो गया। सरयू के निर्मल जल से स्नान कर वे पूजा पाठ में लग गए। उस दिन माघ मास का पहला दिन था। ससुर के नहाने के बाद छोटी बहू खाली कलसी को उठाने लगी तो कलसी भारी लगी। जब देखा तो उसमें मोती भरे हुए थे। बहू ने मोती भरी कलसी शास्त्री जी के चरणों में रख दी और जाकर अपनी सास को सब कुछ बताया। सास बोली, सरयू ने तुझे आशीर्वाद दिया है बहू, तू बड़ी भाग्यवान है। पूजा पूरी कर शास्त्री जी ने कलसी को देखा तो बिना बताए ही सब कुछ समझ गए और भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों में आंसू बह निकले। वे बहू के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, तूने मेरे बुढ़ापे को धन्य कर दिया बेटी, यह प्रसाद तेरे लिए ही है। शास्त्री जी का इशारा पाकर सास ने मोतियों भरी कलछी बहू के आंचल में उड़ेल दी और बोली, तेरा आंचल सदा मोतियों से भरा रहे। माघ मास के महात्म्य का ऐसा असर न तो शास्त्री जी समझ पाए और न ही उनकी पत्नी समझ पाई, लेकिन आज उनका सरयू नदी में हमेशा बचपन से स्नान करने का फल उन्हें मिल चुका था। ये माघ मास के महात्म्य का असर है। तो आज मैंने आपको माघ मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कथा सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। तो हे विष्णु भगवान, जैसे आपने शास्त्री जी का मान रखा वैसे सबका रखना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। करती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें। धन्यवाद।